नाउ क्वेश्चन नंबर 1.24। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। टू लार्ज मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। एक मेटल प्लेट है, इसको 1 कंसिडर कर लेते हैं, इस दूसरी मेटल प्लेट को सेकंड नंबर दे देते हैं। ठीक है जी। लार्ज मेटल प्लेट्स हैं, इस तरीके की आपको 2 मेटल प्लेट्स गिवन है और दोनों एक दूसरे के लगभग नज़दीक रखी हुई हैं। On their inner faces, the plates have surface charge densities of opposite signs. Okay. अब ये जो अंदर वाला सरफेस है ना, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को प्लस सिग्मा ले लेते हैं, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को माइनस सिग्मा ले लेते हैं। वैल्यूज़ सेम रहेगा, नेचर ऑपोजिट है। और मैग्नीट्यूड दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी का कितना गिवन है हमको, 17 इंटू 10⁻⁻22। यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर कैसे आया वो भी समझ लो। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज का यूनिट हो गया कूलम, एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, ऊपर जाके बन जाएगा पर मीटर स्क्वायर। तो इसको आप प्रोनाउंस किस तरीके से करेंगे, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और एक चीज़ और है, या तो ऐसे लिखो कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर ऐसे लिखो, या फिर लिखो cm⁻⁻2 इस तरीके से। ठीक है, c कैपिटल होना चाहिए, m स्मॉल होना चाहिए। नाउ अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू भी हमको दोनों में सेम गिवन है। एक के ऊपर पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, दूसरे का सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है। व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेस, इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेस, इन बिटवीन द प्लेट्स। ओके जी, ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, चलो एक पॉइंट ले लेते हैं ए, आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, यहाँ ले लेते हैं बी, आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट, और ये हो जाता है सी, मिडिल रीजन इन बिटवीन 2 प्लेट्स। ठीक है नहीं। तो हमको एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टू कैलकुलेट एट पॉइंट सी ऑल्सो। अब ये 3 पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे एक पैटर्न समझो आप, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज मेटल प्लेट, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। जनरली आपने ये सिंपल फॉर्मेट लेके चलना है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है ना, अगर सिंपल ये क्वेश्चन का सिनारियो जिस तरीके से आपको मेंशन्ड है, इस तरीके से आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आप देखो डिस्टेंस तो नहीं आ रहा ना, तो चाहे प्लेट से ज़्यादा दूरी पर हो पॉइंट या प्लेट के नज़दीक हो पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन सेम। हालांकि थोड़ा बहुत इफेक्ट ज़रूर पड़ता है, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि किसी भी, सपोज़ करिए एक मैग्नेट है, मैग्नेट से हम ज़्यादा दूर जाएंगे कुछ तो असर उसका कम हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पर हमने ये पॉइंट्स को नियर बाय कंसिडर करना है और यहाँ पे डिस्टेंस आर की कोई वैल्यू प्लेस नहीं करनी। तो अब हम क्या करने वाले हैं भाई, पॉजिटिव चार्ज है ये, सॉरी पॉजिटिव सिग्मा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जिस प्लेट की नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसका मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने रेड कलर से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट दिखा दिए, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया। अब ए पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसके बारे में ज़रा ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो होगी अवे, ये हो गया ई पॉजिटिव। ठीक है जी। और ये जो बी पॉइंट पे है ना, बी प्लेट जो है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे जो आएगा वो होगा टुवर्ड्स, क्योंकि नेगेटिव के तरफ आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से दूर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया ई नेगेटिव। ई नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ई पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर आप देखो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है ना। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, एंटी पैरेलल का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन, तो आप माइनस ही तो करोगे। तो पहले वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आपने माइनस कर दिया, आंसर क्या आ गया, 0। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आएगा कि मैंने माइनस साइन यूज़ नहीं करा। माइनस साइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि माइनस साइन का यूज़ करके आप डायरेक्शन ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो ये जो हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव, ये जो हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, ये किस आधार पे बोल रहे हैं, ये इसी आधार पे तो बोल रहे हैं कि नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स जाती है, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाती है। तो ओवरऑल वैल्यूज़ दोनों की सेम आएंगी, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू दोनों केस में सेम है और एप्सिलॉन नॉट दोनों केस में सेम है, केवल डायरेक्शन ही तो अपोजिट है। तो फाइनल आंसर हो गया 0। तो एट पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब आ जाओ बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे आप क्या लेंगे, नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो टुवर्ड्स होगी, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी। तो ये हो गया ई पॉजिटिव और ये हो गया ई नेगेटिव। अब यहाँ पर भी आप देखो एंटी पैरेलल बन गया। अब एंटी पैरेलल बन गया, इसका मतलब फाइनली
एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ऑपोजिट। एंटी पैरेलल का मतलब माइनस करो, पैरेलल का मतलब होता है प्लस करो, पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन, एंटी पैरेलल का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो फाइनल आंसर यहाँ पर भी क्या आएगा, 0। तो कहने का मतलब ये है कि प्लेट का अगर ये वाला रीजन लेते हो और प्लेट का ये बाहर वाला रीजन लेते हो, दोनों प्लेट्स के बाहर वाला रीजन आप लेते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आता है। अब इसके बाद सी पॉइंट बचता है हमारा। यहाँ पे आपको समझना चाहिए सी पॉइंट पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी अवे, नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी टुवर्ड्स। नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड उसके नेगेटिव प्लेट के टुवर्ड्स आ रही है और पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट से अवे जा रही है। तो कायदे में आप देखो कि ये E1 और E2 यानी कि E पॉजिटिव और E नेगेटिव दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए, पैरेलल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एट पॉइंट C इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव ये भी इस तरफ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ये भी इस तरफ गया, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। फाइनली हम दोनों को ऐड कर देंगे और जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा E नेट एट पॉइंट C वुड बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं आपको एक सलाह और दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम फोर्स के न्यूमेरिकल्स में चार्जेस के ऊपर जो साइन दिया होता है ना नेगेटिव, उसको यूज़ करने की कोशिश मत करो। नेगेटिव साइन का यूज़ करके डायरेक्शन पता लगाओ और उसके बाद सिर्फ चार्ज का वैल्यू प्लेस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, सही आ जाएगा। नाउ अब ये देखिए दोनों सेम वैल्यूज़ है ना, तो इसका मतलब 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर हमारा कितना बचा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को कैलकुलेट बहुत आसानी से किया जा सकता है। सिग्मा की वैल्यू प्लेस करेंगे और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू प्लेस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर वेरिएबल फॉर्मेट में पूछा जाए तो ये आंसर हमारा सफिशिएंट है, लेकिन कैलकुलेशन भी एक बार सीख लेते हैं। तो ये बन गया हमारा फाइनल आंसर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू है 17 × 10⁻22। ओके, ये देखिए 17 × 10⁻22 डिवाइडेड बाय 8.85 × 10⁻12। ये कैंसिल हमारा हो गया, 10⁻12 से -22 चला जाएगा, यहाँ पे फाइनल लेस बचेगा 10⁻10। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखो 8.8, ये लगभग इसका डबल है, मतलब 8.85 का लगभग डबल है 17, थोड़ा सा उससे कम होगा, मैं 1.9 इसको लिख देता हूँ, इंटू 10⁻10। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C और यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन पर कूलम। एक और बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जब कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं ना, तो उसमें एक ही वैल्यू दी होगी लेकिन उसमें यूनिट्स बदल देंगे। वो हो सकता है 1.9 × 10⁻10 हमको वैल्यू कई सारे ऑप्शंस में दिया हो, एक में यूनिट लिखा हो न्यूटन पर कूलम, एक में यूनिट लिखा हो माइक्रो कूलम, एक में कोई और यूनिट, एक में कोई और यूनिट, तो उससे कई बार गलती हो जाती है। इसलिए यूनिट को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी बात और बताता हूँ, यहाँ पर ना एक चीज़ और याद रखिएगा, हमको ये पता होना चाहिए हर एक क्वांटिटी का नेचर कैसा है, वो वेक्टर है कि स्केलर है, उस क्वांटिटी का नेचर पता होना चाहिए, उस क्वांटिटी की यूनिट हमको पता होनी चाहिए, उसकी यूनिट क्या होगी। ये दो बातें ज़रूर याद रखो, बोर्ड में कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन के लिए एक बताता हूँ, डाइपोल मोमेंट के ऊपर हमने क्वेश्चन किए हैं। डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है कूलम इंटू मीटर, Q × 2 है, ये लिखते हो आप फॉर्मूला, तो कूलम इंटू मीटर बन जाती है। अब बोर्ड में क्वेश्चन आया जिसमें पूछा गया कि विच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ दिस यूनिट कूलम मीटर, इज इट अ वेक्टर और अ स्केलर। तो कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट कूलम मीटर होती है, आंसर था डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इज इट अ वेक्टर और अ स्केलर, आंसर था इसका वेक्टर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नेचर भी याद रखो और क्वांटिटी की यूनिट भी याद रखो। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।